सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कौम जहाद करना छोड़ देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देता है। बैतुल मुक़द्दस को हमसे छीन लिया गया और इसको यहूद शहीद करने के दर पे हैं, मगर इस्लाम अमन का दर्स देता है। शाम में बमबारी की गई, मगर इस्लाम अमन का दर्स देता है। यमन में फ़िरका वाराना फसादात करवाए गए और मुसलमानों को शहीद करवाया गया, मगर इस्लाम अमन का दर्स देता है। इराक़ में मुसलमानों को बरहना करके इन पर कुत्ते छोड़े गए, मगर इस्लाम अमन का दर्स देता है। हमारी बेटी को अमरीकी जेलों में इसलिए तवील सज़ाएं सुनाई गईं कि वो मुसलमान है, मगर इस्लाम अमन का दर्स देता है। मुसलमान बच्चों की लाशें समंदरों के साहिलों पर पड़ी मिली, मगर इस्लाम अमन का दर्स देता है। बर्मा में मुसलमान बेटियों के जिस्मों को काट कर उसके सीख कबाब बनाए गए, मगर जनाब इस्लाम अमन का दर्स देता है। अफ़गानिस्तान में मुसलमानों को कंटेनरों में बंद करके ज़िंदा जला दिया गया, मगर इस्लाम अमन का दर्स देता है। कश्मीर की माएँ बहनें मोहम्मद बिन कासम की सदाएं लगाती रहीं, जवाब मिला कि तुम पागल हो। इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। शाम की मुसलमान बच्चियों ने दीवारों पर लिख दिया कि क्या दोबारा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं आना, मगर जवाब मिला कि अब इस्लाम सिर्फ़ अमन का दर्स देता है। क्यों भूल बैठे हो कि तुम उस नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हो जिन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया था तो घर में एक दाना अनाज का ना था, मगर हुजरा मुबारक की दीवार पर 7 तलवारें लटकी हुई थीं। इस्लाम सिर्फ़ अमन का दर्स नहीं देता, बल्कि अमन व अदल को कायम करने के लिए जहाद का दर्स भी देता है। अगर जहाद नहीं तो सब अरकान व फ़राइज़ बेसाहिबान हैं। इस्लामी जहाद अल्लाह ताला की सरज़मीन पर अदल व इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए है। अगर यहूदी अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं कि दज्जाल के लश्कर में शामिल होंगे, तो तुम क्यों राह हक़ में जहाद से आरी हो? संभल जाओ, इससे पहले कि अल्लाह ताला का अज़ाब आन पहुँचे, क्योंकि अल्लाह नाफरमान लोगों को हदायत नहीं दिया करता। जब चंगेज़ खान की फ़ौज ने बगदाद के आसपास के मुसलमान इलाक़ों को फ़तह किया और जुल्म किया, तो बगदाद वालों ने ये सोच कर इनकी मदद ना की कि हम पर तो मुसीबत नहीं आई, मगर जब चंगेज़ खान ने बगदाद पर हमला किया तो मुसलमानों का इतना कत्ले आम हुआ कि दरियाए दजला कई रोज़ तक मुसलमानों के खून से सुरख रहा। हम तो एक जिस्म की मानद हैं, फिर क्यों अपनों का ही दर्द सीने में नहीं उठता? खुदारा बस कीजिए, ये बहाने छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला के नाज़िल करदा कुरान मजीद के अहकामात को समझें और इन पर अमल करें। सूरतुन निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, तर्जुमा करने लगा हूँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में जंग नहीं करते और उन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर जो फरियाद कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल दे,
जिसके बाशिंदे जालिम हैं और अपनी तरफ से हमारे लिए कोई सरपरस्त और हामियों मददगार बना। हमें कब ख्याल आएगा, 1.5 साल से ऊपर हो गया कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा था, किसी को इंसानियत याद नहीं आई। बर्मा का मैंने पहले ज़िक्र किया, बर्मा में लोगों को नंगे करके उनके जिस्म काट कर सीख कबाब बनाकर खाए गए। किसी इंसानियत के ठेकेदार को इंसानियत नज़र नहीं आई। शाम में जुल्मों बर्बरीयत की अखीर हो गई, किसी को इंसानियत याद नहीं आई। ये हाल ही में इंडिया में कोरोना की वजह से जब लोग मरने लगे तो हमारे अपने ही मुल्क पाकिस्तान में एक एदी का बेटा था, अब पता नहीं है कि यहाँ क्या हो गया उसे, जो उन्हें एम्बुलेंसें भी ऑफ़र कर रहा था, अमला भी देना चाह रहा था, ऑक्सीजन भी दे रहा था, उसके साथ साथ हमारी हुकूमत भी उन्हें सब कुछ देना चाह रही थी कि इंसानियत की खातिर दे रहे हैं। ये इंसानियत जब दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तब क्यों याद नहीं आती। आज फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में जो जुल्म हुआ ये किसी से छुपा नहीं कि नहत्ते मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए शहीद किया गया। और मैं कहता हूँ सदके जाऊँ उनके ईमानों पर कि एक तरफ तो गोलियां बरस रही हैं लेकिन नमाज पढ़ने वाले नमाज छोड़ के भागे नहीं, वो अल्लाह के हुजूर हाजिर रहे। यकीनन उनको अजर मिलेगा, उनके दर्जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद फरमाएगा। लेकिन है मुसलमानों, हम तो वो हैं कि जिनको एक जिस्म की मानद कहा गया। ये जो इंसानियत हम में एकदम जाग उठती है जब किसी गैर मुस्लिम से कोई ऐसा रवैया होता है। ये पीछे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 6 माह पहले एक काले को एक गोरे ने अपने घुटने के नीचे देकर दबाकर मार डाला। तो आप कोरोना SOPs को भूल कर घरों से निकल आए, वाइट हाउस की ईंट से ईंट बजा दी। हमारे मीडिया नुमाइंदगान ने भी इस पे बड़ा शोर किया। ये सब कुछ इंसानियत के लिए था या मज़हब के लिए था? फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक़्त घुटने के नीचे दबकर मरने वाले का नाम जॉर्ज था और आज फ़लस्तीन में हमारी एक मुसलमान बहन जिसका नाम मरियम है, वो जालिम के घुटने के नीचे दबी है। उस खंजीर ने हमारी उस बहन का सकाफ उतारा। किसी को इंसानियत याद नहीं है। ऐ मुसलमान हुक्मरानों, तुम्हें कब गैरत आएगी? कब जुल्म के खिलाफ अलमे हक बुलंद करोगे? कब
अगर ऐसा नहीं करोगे तो यकीनन आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। आखिरत का घड़ी पल का अज़ाब सहने की हम में से किसी में ताकत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ़ में उठने वाला दर्द नसीब फरमाए, उनका हामियों नासर बनने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो एक औरत की आवाज़ पर पूरा सिंध फतह किया था, लेकिन आज एक पूरा मुल्क फ़लस्तीन पूरी उम्मत मुसलमान को आवाज़ दे रहा है, लेकिन हर तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि ऐ फ़लस्तीनियों, क्यों पुकार रहे हो उम्मत मुसलमान को? क्योंकि अभी ये जो उम्मत मुसलमान है ये वो है कि जिनके पास सिर्फ ये दर्स है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। ऐ काश कि हमें याद आ जाए कि इस्लाम बागैरत रहने का भी दर्स देता है, बेगैरत रहने का दर्स नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बागैरत ज़िंदगी अल्लाह हमें गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, और बेगैरती की ज़िंदगी से पहले अल्लाह हमें मौत अता फ़रमा दे।